नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, जैसे जैसे तारीख बढ़ती जा रही है ऐसे ऐसे ठंड भी बढ़ती जा रही है, लेकिन जो गरीब लोग हैं जो उनके लिए सोचते हैं वो महान होते हैं। और वाकई यहाँ पर देखा गया है कि आज खुद मनोज वर्मा जी यहाँ पर आए हैं और जो गरीब लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, उन्हें यहाँ पर कंबल वितरित कर रहे हैं। वरिष्ठ समाज सेवी है सर, क्या कहेंगे? लगातार आप करते हैं, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे कोई भी ओकेजन हो, आप नजर आते हैं वहां पर, सड़कों पर भी आप दिखाई देते हैं, गरीब लोगों की आप सहायता करते हैं। सर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। देखिए, आपको हमारे जीने का तरीका पता ही है। हमारे जीने के 3 ही लक्ष्य हैं: भूखे को खाना, रोते को हंसाना और सोते को जगाना। देखिए, भगवान ने हमें इस लायक दिया है, परमपिता परमात्मा का, महादेव का आशीर्वाद है। और जो भी हम पे बन पड़ता है हम करते हैं, हमारी समिति करती है। मेरे पिताजी की बरसी के उपलक्ष्य में हर साल हम ये कंबल वितरण करते हैं। लगभग 500 कंबल वितरण करते हैं हम। तो अभी हमने यहाँ से शुरुआत की है, अब दूसरे पुल पे जाएंगे, फिर स्टेशन में जाएंगे। और ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम समय समय पर ऐसा जो हमें बन पड़ेगा करते रहेंगे। ऐसा क्यों करते हैं आप? क्या किक मिलती है भाई कोई यहाँ गरीबों की सहायता करनी चाहिए, ये सब चीजें आपके दिनचर्या में है कि भाई आप ये चीजें करें? भैया ये सब भगवान की देन है। अंतर आत्मा ऐसी है, सोचने का तरीका ऐसा है, जीने का तरीका ऐसा है। अगर आदमी की दवा आदमी है, आदमी के काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा? तो मन में भाव है। और ये सब लोग ये जो लोग जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। और ये भगवान तो सबका है, तो हमारा भी है। तो हमारा मन, अंतर आत्मा यही कहती है कि जो हम बन पड़ता है तो हमें करना चाहिए और सभी को करना चाहिए। पूरे परिवार के साथ आए हैं, आपका बेटा भी आपके साथ लगातार रहता ही है, उन चीजों को लेकर। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, पूरे परिवार के साथ आप आए हैं, तो ये बड़ा एक शॉकिंग ट्रैक है कि भाई आप पूरे परिवार के साथ निकल लिए और गरीबों की मदद करने के लिए। जैसे वो निकलता है ना, रात को कौन निकलता है? शहंशाह निकलता है। आप शहंशाह तो अपने आप को कहते नहीं, आप तो कहते हैं कि मैं इनका ही हूँ और ये मेरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम सर्व समाज के आदमी हैं। सर्व समाज हमारी पसंद है और हम अपने बच्चे को भी यही शिक्षा देते हैं और संस्कार देते हैं। आने वाली पीढ़ी भी हमारी ऐसे ही सबकी सेवा करती रहेगी। ठीक है, पूछ लेते हैं। और क्या कहेंगे आप, कितना अच्छा लगता है कि आपको जो आपके पिताजी है, पिता तुल्य है, वो ये काम कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, बेसहाराओं को कंबल बांट रहे हैं रात जैसे प्रभु करा रहे हैं ऐसा कर रहे हैं। प्रभु की इच्छा है। आप क्या कहेंगे? प्रभु की इच्छा है, वही हम कर रहे हैं। उन्होंने आदेश दिया, हम आ गए। नंदी जी, आप आ जाइए, आप इधर आइए। आपके पिता और आप दोनों ऐसे ही समाज सेवा में लगे रहते हैं, लगातार हम देखते हैं, चाहे वो कांवड़ मेला हो, उसमें भी आप जोरों शोरों से कार्य करते हैं। और जो शिव भक्त हैं उनका आदर सम्मान, उनके पैर बेचने तक का आप काम करते हैं। क्या कहेंगे आप? ये हमारे पिताजी की दी हुई शिक्षा है, जैसे चल रही है ऐसे ही चलती रहेगी और बरकरार ऐसे ही चलती रहेगी जब तक भगवान ने साथ दिया। अच्छा, नगर निगम को लेकर क्या कहेंगे सर? अलाव की बहुत दिक्कतें आ रही हैं, जो गरीब लोग हैं उन्हें अलाव चाहिए रात को, उन चीजों को लेकर क्या कहेंगे? नगर निगम का काम सही चल रहा है? देखिए, नगर निगम अभी पूरी तरीके से अपना कार्य नहीं कर पा रहा है जो करना चाहिए था। लेकिन अभी इनकी शुरुआत है, तो अभी ठंड की शुरुआत है, तो मैं नगर निगम से भी ये दरख्वास्त करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, गरीबों को ध्यान रखें, ठंड का ध्यान रखें और जो बन पड़ सकता है अधिक से अधिक सबकी मदद करें। अच्छा, 2027 के इलेक्शन भी आने वाले हैं, लेकिन इलेक्शन से आपका कोई मतलब नहीं है, वो तो आप करते ही हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, तैयारी भी करते हैं, सब काम करते हैं, उन चीजों को लेकर क्या कहेंगे? नगर की व्यवस्था और जो गरीब लोग हैं उनकी व्यवस्था कैसे नगर निगम करे और कैसे वो लोग करें? देखिए, नगर निगम करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। चाहते हैं यहाँ पर अलाव की व्यवस्था कर सकता है, रैन बसेरे बना सकता है। नगर निगम के पास बहुत फंड है, बहुत पावर है, करने को बहुत कुछ कर सकता है। रैन बसेरे से अलावा देखिए यहाँ पर आप दिखा दीजिए, रैन बसेरे से अलावा यहाँ पर लोग कैसे झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, इन चीजों को लेकर ये दुर्दशा है, ये दुर्दशा है, नगर निगम की दुर्दशा है, हमारे शहर का दुर्भाग्य है। इतना कुछ होने के बाद भी लोग ऐसे पड़े हैं कम। चाहते तो नगर निगम के पास बहुत जगह है, अच्छे से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, टी शेड डाल सकते हैं, लोगों के पढ़ने की व्यवस्था कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं करना चाहें तो। अच्छा, कितने आप आज कंबल बांटने जा रहे हैं और कहाँ कहाँ बांटेंगे? और जो ये व्यवस्था है, क्या इस व्यवस्था को आप उठाने का काम करेंगे? नगर निगम की मेयर साहब से मिलने का काम करेंगे? बिल्कुल, हम नगर मेयर साहब से मिलेंगे और इस व्यवस्था को दुरुस्त कराएंगे। और जो अगर नगर निगम हमें कुछ कहेगा कि आप ये करिए,
हम उनके साथ हाथ कंधे से कंधा मिला खड़े रहेंगे, अपना फंड देंगे अपने पैसे से। अगर नगर निगम हमें कुछ कहेगा नगर निगम करने को, हम कराने के लिए उसके लिए तैयार हैं। ये मनोज जी ने बड़ी बात कही है, मनोज वर्मा जी ने, कि हम अपना फंड भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन नगर निगम अगर हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा तो ये व्यवस्था जो आपने इस कैमरे में दिखाई है, ये व्यवस्था नहीं होगी। रैन बसेरे में सोएंगे रात को और अच्छे से इनकी देखभाल होगी। और कंबल तो ये बांट ही रहे हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पर जो इनकी वाइफ है वो भी देखिए आप किस तरह वहाँ पर कंबल वितरित करने का काम कर रही है। और आपको बता दूं, पूरे रुड़की शहर में आज कंबल बांटे जाने हैं, वो मनोज वर्मा की तरफ से बांटे जाने हैं। वरिष्ठ समाज सेवी है सर, आगे का क्या प्लान है आपका? अरे सर, बस भगवान का आशीर्वाद है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति की कोई इच्छा नहीं है, बाकी सब प्रभु जी की मर्जी है। जी आप बोलिए, दो बात बताइए। साहब मैं देखो फुटपाथ पे पड़ा हूँ यहाँ, मेरे पास एक छोटी गुड़िया है, जगह जगह लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं जहाँ भी जाता हूँ इनके पास प्रदीप विधायक के पास गया हूँ, इसका आधार कार्ड बनवा दो, कोई नहीं बनवा रहा है। स्कूल नहीं उसको कोई पढ़ा रहा है, बताओ मैं क्या करूँ, फुटपाथ पे पड़ा हूँ। वर्मा जी है ना उनके लिए, जब जो नहीं करते तो ये करते हैं उनके लिए। आप बच्चे को पढ़ाइए, पढ़ाना चाहता हूँ, उसका आधार कार्ड मांग रहे हैं, प्रभु मेरे पास। हम आधार कार्ड ही बनवाएंगे आपका, और उसकी जो शिक्षा के पैसे हैं वो भी सब हम देंगे अपनी जेब से। आप पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको हम एड्रेस देते हैं अपना, एड्रेस अभी दे देंगे आपको। ये बड़ी बात कही गई है यहाँ पर। ये देखो, ये बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि जिनके आधार कार्ड नहीं बन पाते, SIR चल रहा है, वो वोट कैसे दे पाएंगे? ये बड़ी बात है। ये नगर निगम को और व्यवस्था जो SDM यहाँ पर रुड़की है उन्हें सोचना चाहिए कि जो ये लोग हैं इनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे। आप और कहना चाहते हैं कुछ प्रशासन से? खाली लड़की को मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मेरी लड़की पढ़ जाए बस, और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। और आप कुछ भी दिक्कत हो आप इस नंबर पर फोन कीजिए, आपकी बच्ची का एडमिशन होगा, आपका आधार कार्ड भी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर बच्ची का एडमिशन की बात कही है और आधार कार्ड की बात भी कही है, ये बड़ी बात हो गई है। धनंजय प्रताप, आप भी साथ में रहते हैं पिता के, और यही जो पिता करते हैं वही आप करते हैं, लगातार ये देखते हैं कि मॉनिटरिंग करते हैं कि रुड़की में क्या हो रहा है। क्या कहेंगे आप ये इस तरह के? रुड़की में ये थोड़ी सी प्रशासन की भी थोड़ी सी ऐसी है कि जो नहीं सुन पाती गरीबों को, जिसका कोई नहीं होता उसके हम है, हम कुछ सुनने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये बड़ी बात कही गई है, जिसका कोई नहीं है उसका जो धनंजय प्रताप है, जो उनके पिता है मनोज वर्मा, वो परिवार उनके साथ खड़ा हुआ है। ये बड़ी बात आज यहाँ से कही गई है। इस वीडियो ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि जब यहाँ पर SIR होगा तो वहाँ पर कितनों की वोट कटेगी और कैसे कटेगी, क्यों कटेगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी। SIR को आप क्या समझते हैं, SIR होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये तो अलग बात है। लेकिन जो धनंजय प्रताप है और जो उनके पिता हैं मनोज वर्मा जी, उनकी जो ये सच्ची श्रद्धा है, उन्हें आप कितने नंबर देते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।